हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर 5 नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इसमें हम अपनी फॉरेस्ट से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अपने एनिमल्स और प्लांट्स जो भी आएंगे वो सब, जो जिनमें से हर एक एग्जाम में क्या है, छोटे छोटे बेसिक से क्वेश्चंस बन जाते हैं एनसीईआरटी में से सीधे उठा के, वो हम कवर करते चलेंगे। ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे क्या बता रखा है कि हमारे कंट्री में, इंडिया में देखो क्या है, 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड में से एक है हमारा कंट्री, जहाँ पे 47,000 तो प्लांट्स की स्पीसीज मिलेगी, और ये है 10वें नंबर पे पूरी दुनिया में, और 4th है एशिया में। तो ये देखो जितने भी ना टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, ये हम आज कवर करेंगे। ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल डेसिडियस, ट्रॉपिकल थोर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स, माउंटेन और मैंग्रोव। देखो यहाँ पे और क्या बता रखा है, एनिमल्स की अपनी आ जाती है 90,000 स्पीसीज। और यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है, देखो नेचुरल वेजिटेशन होता क्या है। ये वो होता है नेचुरल वेजिटेशन जो अपने आप नेचुरली उग जाता है, जो ह्यूमंस ने बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया अब तक, उसको हम बोलेंगे वर्जिन वेजिटेशन। ठीक है। जैसे कि फ्रूट्स वगैरह हो जाते हैं ना, अब ये याद रख लो बस, वर्जिन और नेचुरल वेजिटेशन होता क्या है। कई बार ना डेफिनेशन आ जाते सीधे सीधे, लंबे लंबे, पहले आते थे वन वर्ड क्या पूछ लेंगे, बताओ इनमें से कौन सी परफेक्ट इसकी डेफिनेशन है। अब देखो डू यू नो में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट दे रखा है कि जो प्योरली इंडियन होंगे ना, मतलब यहीं के ही प्लांट है, यहीं के एनिमल है और कहीं नहीं मिलते, उनको हम बोलते हैं एंडेमिक, कि ये चीज यहाँ की इंडिया की एंडेमिक है। ऐसे ही सेम किसी और जगह पे मिल रही है सिर्फ, तो उसको हम वहां की एंडेमिक बोलेंगे। और जो बाहर से आई है उनको हम बोलेंगे एक्सोटिक प्लांट्स। ओके। और फ्लोरा किसके लिए यूज होती है, प्लांट्स के लिए, और एनिमल्स के लिए फोना। अगर याद नहीं होता ना, कंफ्यूज होता है भाई फ्लोरा किसको बोलते हैं फोना किसको, तो ऐसे देखो फ्लोवर्स, फ्लोरा फ्लोअर्स का सा ये साउंड कर रहा है, तो फ्लोवर्स किस में होते हैं, प्लांट में। ठीक है, तो फ्लोरा प्लांट्स, एनिमल्स फोना। ओके। ये देखो पूरा दिखा रहा है, ये अपनी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। सबसे पहले हम ये कवर करेंगे, इसमें देखो हर टाइप के आपको प्लांट्स देखने को मिल जाएंगे, एक के ऊपर एक। और नीचे इसी वजह से इन जंगलों में क्या होगा, एकदम गहरा घना अंधेरा मिलेगा। धूप तो बहुत सारी है, जब तो इतने सारे प्लांट हो रहे हैं, यहाँ तो बहुत इतनी अच्छी बहुत टाइट धूप, और यहाँ पे एकदम अंधेरा हो जाएगा। फिर देखो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये है हैवी रेनफॉल एरियाज में होती है सिर्फ, जैसे कि अपने यहाँ हो गए ये पार्ट वेस्टर्न घाट्स, आइसलैंड है अपने लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, अपर पार्ट ऑफ आसाम, तमिलनाडु। ओके। और यहाँ पे कितनी होती है, मोर देन 200 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है विद ए वेरी शॉर्ट ड्राई सीजन। छोटा सा ड्राई सीजन होगा जब बारिश नहीं हो रही, नहीं तो मेनली ये समझ लो पूरी साल ही इतनी सारी बारिश हो रही है। जो ट्रीज होते हैं ना वो पहुंच जाते हैं 60 मीटर तक की हाइट तक, और इससे ऊपर तक भी। और यहाँ पे आपको हर टाइप के वेजिटेशन मिलेंगे, जैसे कि ट्री, श्रब्स, क्रीपर्स, और एकदम मल्टी लेयर हो जाती है। और ऐसा कोई टाइम नहीं है कि मतलब इस महीने में इन पेड़ों के पत्ते झड़ रहे हैं, मतलब धीरे 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 झड़ते रहेंगे हमेशा ही। यूं नहीं है कि पर्टिकुलर कि अब पेड़ सूख गया एकदम बिल्कुल ही और अब एक साथ नए पत्ते आएंगे, ये नहीं होता इन वाली फॉरेस्ट में। इसके कुछ एग्जाम्पल है, देखो इबोनी, महागोनी, रोजवुड, रबर, चिंचोना। ये कई बार ना ऐसे आ जाते हैं ऑप्शन में, हाई टाइप के प्लांट जो फॉरेस्ट उनके प्लांट के नेम आ जाएंगे, फिर आपको बोलेंगे इस वाले फॉरेस्ट का ना आप वो करो कौन सा है, तो आपने ऑप्शन सेलेक्ट करने होते हैं। अगर आपको एक दो भी पता है ना, जैसे कि रोजवुड हो गया, रबर हो गया, ये कहाँ मिलेंगे, एकदम अच्छी वाली रेन फॉरेस्ट में होते हैं ये। फिर अपने आ जाते हैं एलिमेंट्स, ये एनिमल्स इसमें आ जाए, जैसे एलिफेंट, मंकी, लेमूर, डियर, वन हॉर्न डायनासोर्स, ये मिलेंगे हमें आसाम की और वेस्ट बंगाल की जंगल में। और खूब सारे टाइप के बर्ड्स, बैट्स, स्लोथ, स्कॉर्पियंस और स्नेल्स हमें मिलते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट आ गई अपनी ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। इस ये है अपनी मोस्ट, सबसे ज्यादा अपने इंडिया में ना यही टाइप की आपको फॉरेस्ट देखने को मिलेगी। और इसको हम क्या कह देते हैं, मॉनसून फॉरेस्ट भी कहते हैं। जैसे हमने पिछली क्लास में पढ़ा था ना कि अपना इंडिया का कैसा क्लाइमेट है, मॉनसून टाइप।
इसमें रेनफॉल हमें मिलती है 200 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर के बीच में। और इसके क्या पॉइंट्स है, देखो ये क्या करते हैं, अपने पत्ते झाड़ देते हैं कब, अबाउट 6 to 8 वीक इन ड्राई समर। जब ड्राई समर होगी ना 6 से 8 वीक्स के लिए झाड़ देंगे। और फिर इसको भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, डेसिडियस फॉरेस्ट को भी, एक तो मॉइस्ट और एक डेसिडियस। ठीक है, देखो टीक इज द मोस्ट डोमिनेंट स्पीसीज ऑफ द फॉरेस्ट, मतलब टीक जो पेड़ है ना ये सबसे ज्यादा यहाँ पे मिलेगा। और फिर बैम्बू, साल, शीशम, सैंडलवुड, खैर, कुसुम, अर्जुन, मालबरी, ये सब भी मिलते हैं इसमें। फिर है ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट जो है ना वो मिलेंगे हमें जहाँ पे 100 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर तक की बारिश होती है। और रेनियर पार्ट ऑफ जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है ना और प्लेन्स ऑफ बिहार एंड उत्तर प्रदेश, वहां पे आप हमें ओपन स्ट्रेचेस देखने को मिलेंगे इन विच टीक, साल, पीपल, नीम, ये सब हमें पेड़ वहां पे मिलेंगे कि सीधे सीधे। और लेकिन जब ये मेन देखो ये वाले प्लांट्स है ना इस एरिया में क्या किया है, काट दिए गए हैं खेती के लिए या फिर जानवरों को चराने के लिए। ठीक है, फिर जानवर ने चर चर के वहां पे खत्म कर दिया है, ये कह सकते हैं। यहाँ पे एनिमल्स हमें देखने को मिल जाएंगे, लोयन, टाइगर, पिग, डियर, एलिफेंट, वैरायटी ऑफ बर्ड्स, लिजर्ड, स्नेक्स, टोटोइस, ये सब मिलेंगे। फिर अपनी नेक्स्ट आती है इंपॉर्टेंट, थ्रोन फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स। ये कहाँ पे मिलेंगे, जहाँ पे 70 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल है। ठीक है, और यहाँ पे थ्रोनी ट्रीज देखने को मिलेंगे हमें। ये देखो नेचुरल वेजिटेशन सबका दिखा रखा है इस मैप में। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये ग्रीन पार्ट है ना, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। ठीक है, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ये पूरा एरिया हम कहते हैं सबसे ज्यादा इंडिया कवर करता है। फिर माउंटेन, यहाँ पे माउंटेन्स जहाँ पे है। फिर मैनग्रोव्स, ये जो एकदम समुद्री किनारे किनारे पे, यहाँ यहाँ यहाँ। फिर ट्रॉपिकल थोर, यहाँ पे थोर वाली यहाँ पे मिल जाएगी। फिर देखो सेमी एरिड जो एरियाज अपने गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के, उत्तर प्रदेश के, हरियाणा के, वहां पे ये देखने को मिलती है। यहाँ पे क्या होगी, जो पेड़ है ना उनकी सबकी जड़ें बहुत अंदर तक गहरी होती है ताकि वो जमीन के नीचे से पानी सोख ले। ठीक है, कि वहां पे सूखा एरिया है तो इसलिए बहुत लंबी लंबी होंगी। और जो इनकी पत्तियां है ना वो मोटी होंगी, क्योंकि उनमें से देखो अगर ऐसे चौड़ी पत्ती है तो इसमें से ज्यादा पानी भाप बन के उड़ेगा। एकदम ऐसे पत्ती पतली से तो भाप बन के कम उड़ पाएगा, एवपोरेट कम होगा। ठीक है, ये समझ रहे हो, इसलिए यहाँ पे एकदम छोटी छोटी सी पत्तियां होती है। और जड़ क्या होंगी, लंबी, ताकि वो नीचे से पानी ले ले मिट्टी में से। एनिमल्स वगैरह हमें यहाँ क्या देखने को मिलते हैं, रैट्स, माइस, रैबिट्स, फोक्स, वुल्फ, टाइगर, लोयन, वाइल्ड ऐश, हॉर्सेस, कैमल्स। ओके, फिर अपने आती है माउंटेन फॉरेस्ट। ये क्या होगा, देखो माउंटेन होते हैं अपने ऐसे, यहाँ पे हमें ज्यादा टेम्परेचर देखने को मिलेगा, यहाँ कम यहाँ कम, ऊपर जाते जाते एकदम ठंडा, ये तो क्लियर है। तो फॉरेस्ट भी ना यहाँ पे यूं ही होते हैं, यहाँ पे आपको मिलेगी बड़े वाले पेड़, फिर यहाँ पे दूसरे और छोटे वाले, फिर और छोटे वाले, यहाँ पे एकदम ठंड वाले पेड़। ये समझ लो ट्रॉपिकल से लेके ऊपर पोलर की साइड जो हमें पेड़ मिलते हैं वो सारी वैरायटी देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा इसे हम ट्रॉपिकल से टुंड्रा की तरफ बढ़ते हैं। देखो टेम्परेट टाइप ऑफ फॉरेस्ट हमें मिलेगी ये 1000 से 2000 मीटर तक पे। एवरग्रीन मिलेगी बोर्ड चौड़े पत्तों वाली, जैसे कि ओक्स हो गए, वो मिलेंगे हमें 1500 से 3000 मीटर पर। टेम्परेट फॉरेस्ट मिलेंगी हमें, जो हम ऊपर अभी सारी फॉरेस्ट देखे है ना वो सारी मिल रही है यहाँ पे, लेकिन लाइन से यहाँ पे अलग, फिर यहाँ पे अलग, यहाँ पे ठंडा टेम्परेचर होता जा रहा है ना, वो सब। फिर है कोनिफोरस ट्रीज, जैसे कि पाइन, जैसे कि यू ट्रायंगल वाले पेड़ आपने देखे होंगे ना ऊपर पहाड़ों पे, वो देवदार, सिल्वर फिर, स्प्रूस, सीडर, वो यहाँ पे मिलेंगे। और जो सथर्न देखो हिमालयाज है उसके क्या है, साउथ में ज्यादा हमें ट्रीज देखने को मिलेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ से ज्यादा हवा के, यहाँ इस साइड ज्यादा बारिश होती है, उस साइड नहीं होगी, इतने पेड़ हमें नहीं मिलेंगे देखने को। और एकदम ऊपर चले जाएंगे ना हम, वहां पे हमें एकदम ऊंचाई पे देखो, पहले तो ऐसे ट्रायंगल वाले पेड़ मिले, फिर एकदम ऊंचाई पे फिर हमें क्या मिलेंगे, सिर्फ ग्रास लैंड्स मिलेंगे। ठीक, फिर हमें मिलते हैं एल्पाइन वेजिटेशन, जैसे कि सिल्वर फिर, जूनिपर्स, पाइन्स। और फिर क्या कह रहे हैं, मर्ज हो जाते हैं एल्पाइन ग्रास लैंड में, ये एक दूसरे में
दो टाइप के चेंज हो गए, एक तो हमें ट्रायंगल वाले पेड़ मिल रहे थे और एक ये ग्रास लैंड मिल रहे थे। और फिर यहीं पे क्या रहते हैं, जैसे ग्रास लैंड हो गए तो ग्रेजिंग बाय नोमैडिक ट्राइब लाइक गुज्जर्स और बकरवाल्स, मतलब यहाँ पे कुछ लोग रहते हैं जो भेड़ बकरियां पालते हैं। आपने देखे होंगे ना जम्मू कश्मीर में ठंड में, जब ज्यादा ठंड होगी ना तब तो नीचे आ जाएंगे, नीचे के एरिया में। जब सर्दी होगी ना वो अपना ऊपर नीचे करते रहते हैं, जहां घास मिल जाएगी उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। एकदम ऊपर हमें मिलेंगे मोसेस लीचेंस फ्रॉम पार्ट ऑफ टुंड्रा वेजिटेशन, जो टुंड्रा में हम मिलते हैं ना वो, यानी कि ग्रासलैंड से भी ऊपर जाएंगे तो हमें अब क्या सिर्फ काई वगैरह देखने को मिलेगी। और हमें यहाँ देखने को मिलते हैं कश्मीरी स्टैग, स्पॉटेड डियर, वाइल्ड शीप, जैक रैबिट, तिब्बतन एंटीलोप, याक, स्नो लेपर्ड, मतलब बर्फ में आपको देखो स्नो लेपर्ड वगैरह देखने को मिल जाएंगे। फिर है मैनग्रूव फॉरेस्ट, ये क्या होती है, जहां पे पानी है ना समुद्र के किनारे वहां पे ये मिलेंगी। कोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय टाइड्स, और हाँ जहाँ पे मिट्टी होगी, सिल्ट होगी, कीचड़ होगा, ठीक है, दलदला सा होगा एरिया, वहां पे ये फॉरेस्ट हमें देखने को मिलती है। इनकी क्या खासियत है देखो, ये जो पूरा पेड़ है ये ऐसे टेढ़ा हो रखा है और इसकी जो जड़ है ना एकदम नीचे से लेके ऊपर तक यूं पानी में कीचड़ में जाने लग रही है। ये होती है मैनग्रोव फॉरेस्ट की पहचान, कि वहां पे कोई से भी टाइप के पेड़ हो, कुछ भी हो, सबकी जड़ें ये नीचे जाती जाएंगी पूरे तने में से निकल निकल के, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है देखो, यहाँ बता रहे हैं कॉमन वैरायटी विद रूट्स ऑफ प्लांट एंड सबमर्ज्ड अंडर वाटर। ये कहाँ पे मिलेंगे, डेल्टास ऑफ द गंगा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी कवर्ड बाय सच वेजिटेशन। ये जितनी भी नदियों के नाम दे रखे हैं सबके डेल्टा पे ये पेड़ हमें देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और इनसे हमें क्या मिलता है, एक अच्छी टिम्बर मिलती है, लकड़ी मिलती है, पाल्म, कोकोनट, कोरा, अगर, ये सब हमें देखने को यहीं पे मिलते हैं, ठीक है। और जो अपना रॉयल बंगाल टाइगर है ना वो इन्हीं फॉरेस्ट में मिलता है। और जैसे अपने टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स, घड़ियाल, स्नेक, ये सब भी मिलेंगे यहीं पे, क्योंकि ये एकदम कीचड़ वाला हो गया ना तो ये यहीं पे मिलेंगे। अब देखो मेडिकल प्लांट के बारे में कुछ बता रखा है कि अपनी इंडिया में ना जड़ी बूटियों के से रिलेटेड तो हम कितने ही पुराने से ही जानते हैं कि ये जड़ी बूटी यूं यूज करनी है, ये ऐसे यूज करनी चाहिए। तो अपना ये है ना वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन रेड लिस्ट, ठीक है, यूसीएन की जो लिस्ट होती है ना रेड लिस्ट, उसमें 352 मेडिकल प्लांट है, 52 तो क्रिटिकली थ्रेटेंड और 49 एंडेंजर्ड है। और कॉमनली यूज्ड प्लांट है इंडिया के, देखो से यहाँ पे जामुन, अर्जुन, बबूल, नीम, तुलसी एक्सेट्रा दे रखे हैं। फिर देखो एलिफेंट आर द मोस्ट मैजेस्टिक एनिमल अमोंग द मैमल्स, की सबसे बड़ा एलिफेंट है मैमल्स में। ये कहाँ मिलेगा हमें, वेट फॉरेस्ट ऑफ आसाम, कर्नाटका, केरला में। और वन हॉर्न राइनोस, जो एक सींग वाले गैंडे होते हैं ना वो मिलते हैं हमें एकदम दलदली इलाके जो आसाम के और वेस्ट बंगाल के वहां पे। और रन ऑफ कच्छ और थार में हमें क्या मिलते हैं, वाइल्ड एश और कैमल्स, ठीक है। अब ये पूरा वाइल्ड लाइफ के बारे में बता कि अपने इंडिया में जैसे फ्लोरा मिल रही है ना अलग अलग टाइप के, तो अपने फोना भी ऐसे बहुत सारे हैं। 90,000 एनिमल की स्पीसीज है, 2,000 बर्ड की, और 13% जो है पूरी दुनिया का ये कवर कर लेते हैं, ठीक है। देखो अपना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है ना वो कब से स्टार्ट हुआ, 1972 से इंडिया में, कि हमने इनको अपने बचा के रखता है वाइल्ड लाइफ को। अब क्या कह रहे हैं, इंडिया ना सिर्फ एक इकलौता देश है जहाँ पे टाइगर्स भी है और लोयंस भी है, ओके, ऐसा कोई कंट्री नहीं है और जहाँ पे दोनों चीज मिल जाएंगी। जो और ये नेचुरली कहाँ पे मिलते हैं, लोयन तो मिलेंगे गिर फॉरेस्ट इन गुजरात, और टाइगर्स मिलेंगे हमें मध्य प्रदेश में, सुंदरबंस में, वेस्ट जो अपना सुंदरबन एरिया वेस्ट बंगाल का वहां हिमालयन रीजन में, ओके। और ये अपने लियोपार्ड वगैरह ना ये भी यहीं पे आराम से मिल जाते हैं। अब देखो डू यू नो में क्या कह रखा है, अपना जो गिर फॉरेस्ट एरिया है ना वो एकदम लास्ट एरिया है जहां पे एशियाटिक लोयन मिल रहे हैं हमें। और जो अपना लद्दाख का फ्रीजिंग हाई एल्टीट्यूड है वहां में क्या मिल जाएंगे, याक और शैगी हॉर्न, वाइल्ड ओक्सेस, ब्लू शीप, वाइल्ड शीप, ठीक है। और अपना ये वाइल्ड एश, तिब्बतन का आइबेक्स, बियर, स्नो लेपर्ड, रियर रेड पांडा वगैरह मिलते हैं। ये बस पूरा चैप्टर हो गया, ये फिर से समरी टाइप में दे रखा है, सारे पॉइंट वही होंगे। कोस्टल एरियाज में हमें मिलेंगे टर्टल्स, क्रोकोडाइल, घड़ियाल्स,
बर्ड हमें खूब सारी मिलती है अपने इंडिया में, जैसे पिकॉक हो गई, डक्स हो गई, ठीक है, क्रेन्स, पीजन, सारे के सारे। एनिमल्स का भी बहुत सारा स्टॉक है। एनिमल देखो हमारे लिए ना बहुत काम करता है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी, मीट भी, एग के लिए, इस तरह से हमारे स्टॉक की तरह काम करते हैं। फिश हमें देती है बहुत सारी न्यूट्रिशन वाले फूड्स। इंसेक्ट हमारी हेल्प करते हैं पोलिनेशन ऑफ क्रॉप एंड फ्रूट ट्रीज, कि अगर इंसेक्ट नहीं होते ना तो हमारे फ्रूट्स नहीं लगते ट्रीज पे, ठीक है। और फिर एवरी स्पीशीज क्या कह रहे हैं, सबका अपना अपना रोल है, सारे के सारे। हमें देखो न्यूज़पेपर क्लिप दे रखी है कि गवर्नमेंट ने ना यहाँ पे वो कर रखा है सेव कल्चर टास्क की, इनको वल्चर्स को कैसे बचाएं। पता है क्या होता है कि जो हम पेन किलर लेते हैं ना, मान लो हमने पेन किलर ले ली, हमारी बॉडी में खूब सारा कोई एक केमिकल हो गया, और फिर हमारे मरने के बाद या फिर कोई हमने एनिमल को दे दी पेन किलर, उसको जब ये वल्चर्स खाएंगे ना तो उनको क्या ये रिएक्शन करते हैं, फिर इनकी डेथ हो जाती है उससे, ठीक है। ऐसे ही देखो ये और दिखा रखे सीबीआई ने जो रणथंभौर में टाइगर की डेथ है उससे रिलेटेड, राइनो किलिंग के लिए, मतलब हर एक एनिमल को बचाने की यहाँ पे कोशिश चल रही है, ठीक है। सबकी अपनी अपनी स्टोरी, सबके पीछे क्यों डेथ होती है, कैसे उनको बचाया जा रहा है। जैसे कि जब अपने राइनो, उनको उनके जो सींग होता है ना, एक सींग उनके ऊपर सर पे, उसके लिए मार देते हैं, ठीक है, टाइगर्स को उसकी स्किन के लिए। ये देखो सम वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स दे रखी हैं, ये राजा जी, कॉर्बेट, दुधवा, महानदी, यहाँ पे काजीरंगा, मानस। फिर ये इंपॉर्टेंट से देख लो कुछ, दुधवा भी होता है, कलदाऊ भी, रणथंभौर सरिस्का। फिर गिर यहाँ पे है, जो यहाँ पे गिर पे अपने वो मिल रहे थे ना, लोयंस, कान्हा, टाइगर मिल रहे थे। संजय गांधी, कंवल, पंचोरम, सिंपलीपाल, डाम्प्रा, ये, ठीक है। ये सारे के सारे एक बार इंपॉर्टेंट याद कर लो। ये देखो पेरियार, यहाँ पे पूरे 18 बायो रिसर्च दे रखे हैं। देखो जो फिर एनिमल और प्लांट की एक्सप्लोइटेशन करे ना ह्यूमन बीइंग, उससे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। देखो कुछ 1300 प्लांट की स्पीसीज जो है ना वो एंडेंजर्ड है, और 20 जो है एक्सटिंक्ट है। एंडेंजर्ड मतलब वो खतरे में है, कि अब थोड़े टाइम बाद अगर उन पे ध्यान नहीं दिया गया है ना तो वो इस दुनिया से ही खत्म हो जाएगी। आप बैठ के बुक में देखोगे, अच्छा ऐसे हमारे पहले मोर भी होता था, ऐसा तोता भी होता था, और एक्सटिंक्ट मतलब वो खत्म ही हो चुकी है। 20 स्पीसीज तो ऐसी है, ठीक है। जैसे आपने डोडो नाम की पक्षी सुन रखी होगी, वो पहले होती थी और वो नहीं होती है, ठीक है। और पॉपुलेशन जो है अपनी, पोल्यूशन हो रहा है केमिकल की वजह से, इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से, एसिड डिपॉजिट की वजह से। और क्या हो रहा है, एलियन स्पीशीज आ जा रही है। ये क्या होती है, मान लो हमने कांग्रेस घास सुन रखी है, अमेरिका से लेके आ गए थे इंडिया में, कि फिर यहाँ पे कांग्रेस घास ना सब पेड़ों की जगह ये फैल जाएगी, और पेड़ों को होने की जगह नहीं देंगी। तो ये क्या हो गया, अपने यहाँ के जो पेड़ है ना उनको खतरा हो जाता है इससे। और ऐसा क्यों हो रहा है, कांग्रेस घास क्यों फैल रही है, क्योंकि जो इस घास को खाने वाले जानवर थे ना वो अमेरिका में, इंडिया में नहीं है, तो इसको खाएगा कौन, ये तो बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। ऐसा ही होता है, ठीक है, अगर हम किसी और जगह के प्लांट को यहाँ पे लगा के लगा देंगे तो। और गवर्नमेंट ने भी ना बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं इनको रोकने के लिए, कंजर्व करने के लिए, जैसे कि अपने बायोस्फीयर रिजर्व्स खूब सारे बना दिए हैं, ये नाम दे रखे हैं उनके। और फिर जो अपने जो हेल्प मिलती है फाइनेंशियल, टेक्निकल, जैसे कि बोटोनिकल गार्डन से, ये कब बनाया था गवर्नमेंट ने, 1992 से। और अपने जैसे प्रोजेक्ट टाइगर, राइनो प्रोजेक्ट, ग्रेट इंडियन बर्ड स्टडी, ये सब चलाते रहते हैं कि इनकी हम इंफॉर्मेशन दे सके लोगों की कि क्यों हमारे लिए बचाने इंपॉर्टेंट है, इनको मारे ना, इनके साथ मिल के रहे, ठीक है। फिर अपने यहाँ देखो खूब सारे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, जूलॉजिकल गार्डन्स बनाती जा रही है, और भी ज्यादा हो गए अब तो ये नंबर। और हमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये समझाना लोगों को कि किसी भी तरह से ये हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक इंसेक्ट, बर्ड, एनिमल, हम कई बार क्या करते हैं जैसे कि दवाई वगैरह छिड़क के खेतों में और इंसेक्ट को मार देते हैं, वो हमारे लिए भी हार्मफुल है, ओके। फिर यहाँ पे देखो माइग्रेटरी बर्ड के बारे में थोड़ा सा बता रखा है। ये ऐसे बर्ड्स होते हैं जो अलग अलग मौसम में आते हैं, कि कुछ आएंगे सर्दियों में एक जगह रहेंगी, फिर गर्मियों में ही दूसरी जगह रहेंगी, उड़ के ही कहीं और चले जाते हैं, ठीक है। फिर ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन दे रखे हैं, देखो रबर किससे बिलोंग करता है,
टुंड्रा, टाइडल, हिमालयन, ट्रॉपिकल। तो इसका क्या था? ट्रॉपिकल। देख, ये है तो सिंपल सा क्वेश्चन, छोटा सा, लेकिन ये कई बार सीधे उठा के आपके एग्जाम में रख देंगे ये। आप कहोगे अरे ये क्या बच्चे वाला क्वेश्चन आ गया, हमने तो ये कहीं पढ़ा ही नहीं, कहा था से था। एनसीईआरटी से सीधे होते हैं ये, ठीक है। ये कहाँ पे मिलेगा? देखो, ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये सारे क्वेश्चन आप एक बार ट्राई करो खुद से करने की, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ नई क्लास में। थैंक यू।